दोहा में अभी रिसेंट एक मैच हुआ है फुटबॉल का, वहाँ पे आप मौजूद थे, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेम होटल में रहा, टीम बस में ट्रैवल किया, इनकी ट्रेनिंग देखी, क्लोजली मॉनिटर किया। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे आपकी तरह के बहुत सारे फैंस हैं। मैं भी बचपन में फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा देखता था। कोई कमी नहीं टैलेंट की, लेकिन फुटबॉल को प्रमोट हमें करना है तो हमें ना ग्रास रूट लेवल पे सबसे पहले काम करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हम कभी भी पाकिस्तान में कोई फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली कोई सिस्टम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनसे कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिले, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले और ख़ास तौर पे आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो वैसे बुनियादी तौर पर तो PR और मैनेजमेंट की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं और पिछले 5 सालों से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं और इसमें काम कर रहे हैं। ये स्पेन में बार्सिलोना में होते हैं, वहाँ पे फ़ुटबॉल के जो बड़े बड़े क्लब्स हैं उनकी PR और मार्केटिंग को देख रहे हैं। तो आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और वहाँ पे जो इनका प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन है और डिफरेंट जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंट दोहा में एक मैच हुआ, वो उसका एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर पे भी हम बात करेंगे, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को और फुटबॉल को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम हमजा बेग साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ मुंसलिक हैं पिछले 5 सालों से। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि इस फील्ड में पहले तो आप ये बताएं कि कैसे आए? असल में मैं हमेशा से पाकिस्तान में भी जब मैं था, मैं यहाँ पे रहता था, मैं हमेशा से फ़ुटबॉल का बहुत बड़ा फ़ैन था। बिल्कुल ठीक। और बचपन से मैंने इसी गेम को फॉलो किया। हालांकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे क्रिकेट एक बहुत बड़ी गेम है, लेकिन मैं हमेशा से फ़ुटबॉल का फ़ैन रहा हूँ और फॉलो किया। तो जब मैंने अपने यहाँ से इंटर पास किया तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, अपने पैशन को फॉलो किया जाए। उसके चक्कर में मैंने वहाँ पे स्पेन में बार्सिलोना में स्पेशली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्स में अपने आप को इनरोल किया बैक इन 2016 और वहाँ पे मैं चला गया। जब मैं वहाँ पे 2016 में गया, उसके बाद मैंने 3-4 साल की डिग्री की। उसके बाद कोविड आ गया, ये वो। उसके दौरान मैंने नेटवर्किंग काफ़ी की, लिंक्डइन वगैरह यूज़ किया और मैंने कोशिश ये की कि अब क्योंकि मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ और अपने पसंदीदा मुल्क और क्लब के साथ हूँ, तो क्यों ना इनके साथ काम किया जाए। बिल्कुल ठीक। उसमें मैंने लिंक्डइन के थ्रू और डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स को पॉजिटिव वे में यूज़ करके मैंने ना वहाँ पे अप्रोच किए मैनेजर्स को, एजेंट्स को, और मैं सिर्फ उनसे ये जानना चाहता था कि कैसा एक्सपीरियंस होता है फुटबॉल क्लब में काम करने का और सारी चीज़ें। तो मैं फिर अराउंड 2021 के अराउंड में मुझे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक फुटबॉल एजेंसी के साथ काम करने की। वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात और रिलेशंस बन गए प्लेयर्स के साथ। तो वहाँ से फिर मैंने अपना क्या कहते हैं स्टार्ट लिया और फास्ट फॉरवर्ड 5 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी अच्छे मामला चल रहे हैं। सर, बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो फुटबॉल क्लब है वहाँ पे, इसके साथ आप मुंसलिक हैं, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए, ये दुनिया के टॉप 2 बेस्ट क्लब्स में होंगे, टॉप 2 और 3 में। स्पेन का जो फुटबॉल है वो वर्ल्ड में नंबर 1 में आता है। अगर आप देखा जाए, अभी भी देखें तो ये यूरो कप भी विनर्स हैं, ओलंपिक्स भी जीते हैं, वुमेन के भी हैं। तो इनकी जो फुटबॉल की मेथोडोलॉजी है और तरीका है, इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जाहिर बात है कि मैं इनके साथ एज इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग काम किया है और इनकी प्रमोशंस के लिए इनको हेल्प की है काफ़ी जगहों पे। एथलेटिको मैड्रिड स्पेशली मैं उसको इनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इन होना चाहते हैं और अपनी एकेडमी खोलते हैं। एक दफ़ा इन्होंने खोली भी थी, वो फिर कोविड के दौरान असल में बंद हो गई। बिल्कुल ठीक। तो इनके साथ एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है। बहुत बड़े क्लब है लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल है और बहुत कुछ मेरे जैसे इंसान को सीखने के लिए मिला इनके साथ काम। सर, दोहा में अभी रिसेंट एक मैच हुआ है फुटबॉल का, वहाँ पे आप मौजूद थे, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या आपको सीखने को मिला? देखिए, मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसे ही लगा कि मैं किसी ख्वाब में हूँ, क्योंकि मैं उन प्लेयर्स के साथ मौजूद था कि जिनको मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत बहुत बड़े नाम हैं, जैसे कि रोनाल्डिनियो है। रोनाल्डिनियो जिसको कहते हैं कि बेसिकली जिसने मेसी जैसे फुटबॉलर को
फुटबॉल सिखाया। ऐसे उसके साथ में था, फिर काफ़ी बड़े नाम हैं, डेविड विया था, लुइस फिगो था, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का मैच था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं 3 दिन इनके साथ सेम होटल में रहा, टीम बस में ट्रैवल किया, इनकी ट्रेनिंग देखी, क्लोजली मॉनिटर किया, इवेंट की प्रमोशंस में था, तो वो मेरे लिए बहुत सरियल एक्सपीरियंस था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनल एक्सपोजर और फिर जब इन प्लेयर्स के साथ मिले आप, तो इसने आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन की? देखें, आप ना बहुत ज़्यादा इस एक्सपोजर से, इंटरनेशनल एक्सपोजर से आप ना बहुत ज़्यादा सीखते हैं, आपका माइंड बहुत ओपन होता है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ आते हैं दुनिया के। क्योंकि आप देखें, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के साथ हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चीज़ को देखने के लिए आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, और ये है कि आपके दुनिया में डिफरेंट ममालिक में ताल्लुकात बढ़ते हैं, और इससे ना मतलब मेरे ख्याल में कि जिस इंसान के पास अपॉर्चुनिटी हो उसको ये इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे आपकी तरह के बहुत सारे फ़ैन्स हैं, मैं भी बचपन में फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा देखता था और बड़ा क्रेज़ी था उसके हवाले से, मैचेस भी देखते थे, बल्कि कॉलेज लाइफ में खेला भी बहुत है। लोगों को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन मैंने फ़ुटबॉल काफ़ी खेला है। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इसको किस तरह प्रमोट किया जा सकता है? असल में पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मैं खुद भी बहुत फुटबॉल खेला हूँ और बाहर भी जाके खेला हूँ, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, कोई कमी नहीं टैलेंट की। लेकिन फुटबॉल को प्रमोट हमें करना है तो हमें ना ग्रास रूट लेवल पे सबसे पहले काम करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हम कभी भी, पाकिस्तान में कोई फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली कोई सिस्टम नहीं है, टैलेंट बहुत है लेकिन कोई तरीका नहीं है कि इसको आगे कैसे लेके जाया जाए। तो ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए। मेरा ये मशवरा है कि स्कूल और कॉलेजेस इनको लाजमी एक टीम्स जो होती हैं, इनको एक प्रोफेशनल कोच के अंडर मॉनिटर करना चाहिए टीम्स को। उसके बाद अगर आप अपने देखें कि लीग्स कराई जाएं ग्रास रूट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सिटीज़ लेवल पे, जब तक आप अपना ग्रास रूट लेवल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप कभी भी, जितना मर्जी टैलेंट हो, आप कभी भी एक अच्छी टीम नहीं बन सकते। सर, आखिर में प्लेयर्स को और जो मार्केटिंग और पीआर की फील्ड में लोग आना चाहते हैं, आपकी क्या एडवाइस है? एक तो ज़ाहिर है 2 डोमेन्स इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तो मार्केटिंग और पीआर में जो लोग आना चाहते हैं वो इंटरनेशनली किस तरह काम कर सकते हैं, एक तो ये बताइए। और फिर वो प्लेयर्स यानी जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी गेम में इंटरेस्टेड हैं, वो कैसे अपने शौक़ को आगे लेके जाएँ? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ कि जो प्लेयर्स हैं, सबसे पहले तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप किधर स्टैंड करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं और किस तरह आप उसको यूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जो प्लेयर्स हैं उनके लिए तो यही है कि आप डेडिकेट करें अपने आप को पूरी स्पोर्ट्स की तरफ, अपना प्रॉपरली काम करें। उसके बाद सिर्फ स्पोर्ट्स का मतलब खेलना नहीं होता है, इसको समझना होता है, एक पूरी स्टडी होती है, एक पूरा लाइफस्टाइल होता है। एक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं ताकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सके। तो मेरा यही मशवरा है कि लगे रहें, काम करते रहें उस पर, एक अपने गोल्स बना लें, छोटे छोटे गोल्स, और उसको फॉलो करते रहें, और वो इंशाल्लाह के मतलब फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा ये है कि पीआर और कम्युनिकेशन में जो काम करना चाहता है, मेरा उसको ये मशवरा है कि मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है, क्योंकि इस फील्ड में आपके ना, जब आप एंटर हो जाते हो, आपके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बन जाते हैं, आपके कनेक्शंस काफ़ी हो जाते हैं, उससे आपको एक्सपोजर मिलता है। थोड़ी मुश्किल फील्ड है, थोड़ा स्टार्ट में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि वंस यू गेट इट तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। सर, आपने ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स का भी नाम लिया, इनमें से बहुत सारे लोगों को आपने बड़ी करीब से देखा, तो इनका लाइफस्टाइल कैसा है, पर्सनली ये लोग कैसे हैं? मैं चाहूँगा ये भी हमारे नाज़रीन के साथ आप थोड़ा सा शेयर करें। मैं खुद बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मैंने इनको बहुत क्लोजली मैं देखता हूँ और मॉनिटर किया इनको। इंतहाई प्रोफेशनल लाइफस्टाइल है, इंतहाई मतलब अगर आप उनकी डाइट देखें, आप उनकी रूटीन देखें, जिम देखें, एवरीथिंग, मतलब उनका एक स्केड्यूल होता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट स्केड्यूल होता है, उसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि वो इतने उसको प्रोफेशनली फॉलो करते हैं, इसलिए वो इतने साल से इतने टॉप पे खेलते हैं, और उनको ये चीज़ें खेलने को मिलती हैं। अगर वो ये ना फॉलो करें तो टैलेंट सस्टेन नहीं कर सकते। बेसिकली टैलेंट आपके पास जितना मर्जी हो, हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं फुटबॉल में भी, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो, डिसिप्लिन सबसे हमारे पास
बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे एक बहुत बड़ा प्लेयर होगा का नाम लेता हूँ, नेमार है। बहुत इंतहाई टैलेंटेड, वो जनरेशनल टैलेंट था बट डिसिप्लिन नहीं था, तो वो उस तरह नहीं कर सका जिस तरह करना चाहिए। और ये एग्जांपल हम पाकिस्तान में क्रिकेट और बहुत सारी स्पोर्ट्स में भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा बेग साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपने वो स्पेन के क्लब्स को भी एक्सप्लेन किया, प्लेयर्स के बारे में बताया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और दोनों फील्ड्स के बारे में, यानी बीइंग अ स्पोर्ट्समैन या प्लेयर, आप किस तरह से अपने करियर को परसू कर सकते हैं और मार्केटिंग और पीआर की फील्ड में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों पे इन्होंने बात की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।